एक सुनसान आश्रम दिखा, जहां साधकों की तो कौन कहे, पशु पक्षी भी कोई कुछ नहीं था। राम जी ने पूछा, ये आश्रम, ये उना आश्रम, ये शिला कैसी पड़ी है? ये कैसे शिला जो थी वो नारी की आकार की थी, ये नारी जैसी शिला? स्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। ये गौतम जी का आश्रम है। ये शिला जो है ये उनकी पत्नी अहिल्या है, श्राप के कारण पत्थर बन गई। कैसे? बोले अहिल्या क्या है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की संरचना की तो बचे हुए अवयवों से एक बड़ी ही अनुपम सुंदरी कन्या को प्रकट किया, जिसका नाम हुआ अहिल्या। किशन लाल जी, अवशिष्ट से बनी तो इसलिए नाम हुआ अहिल्या। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इसका विवाह करूंगा जो पूरी तरह निर्विकार हो। इंद्र की बड़ी इच्छा थी कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन गौतम ऋषि को परम अकिंचन, निष्काम, निर्विकार देख करके और ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। लेकिन इंद्र का आकर्षण फिर भी हटा नहीं। इंद्र को सोचना था कि अब तो विवाह हो गया। यह देवताओं में भी दोष देखे गए हैं, वहां पहुंचने के बाद भी ये समस्याएं बनी रहती हैं। ये समस्या तो भगवान के शरण में जाकर ही दूर होंगी। इंद्र ने जो है छल किया, चंद्रमा को लेकर अर्धरात्रि में आए, चंद्रमा मुर्गे के लिए मुर्गा बन करके बाघ मार दी जैसे सवेरा हो जाता है। अब कोई घड़ी बड़ी तो थी नहीं, तो उठ करके गौतम स्नान करने चले गए, गौतम का रूप धारण करके और कुटिया में आ गए। इंद्र अब गौतम के रूप में आए तो अहिल्या पहचानी नहीं, उन्हें लगा पतिदेव हैं, और आकर उसने छल किया, अपनी वासना की पूर्ति की। अब देखिए, महर्षि वाल्मीकि तो यहाँ तक संकेत करते हैं कि अहिल्या पहचान गई, और तुलसीदास जी ने तो बचत की है, वो कह रहे हैं गौतम नारी श्रापवश, गलती से अपराध हो गया, पहचानी नहीं। अब उधर जल के देवता ने गौतम जी को संकेत किया कि ये तो अर्धरात्रि है, आपके साथ छल हो रहा है, आश्रम जाइए। गौतम जी आए तो उनके खड़ाउओं की खटपट खटपट सुनाई दी, तो इंद्र समझ गया कोई आ रहा है। इंद्र भागा। अब इंद्र को भागते देखा तो गौतम जी ने पूछा, कौन हो तुम? वो घबरा गया। उधर अस्त व्यस्त वस्त्र हैं और वो अहिल्या बहुत डरी हुई है, कांप रही है। क्रोध में भर गए गौतम, श्राप दे दिया, अरे पाषाण हृदया, तेरा हृदय कितना कठोर है, क्या तू अपने पति को पहचान नहीं पाई? भले ये मेरे रूप में आया, पर तू स्पर्श से, उसके संसर्ग से, उसकी बातचीत से क्या ये नहीं जान पाई कि तेरा पति नहीं है? तूने भी अपराध किया है, जा तू पत्थर की हो जा। श्राप दे दिया, और इंद्र को श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएं। चंद्रमा को श्राप दे दिया, तेरे अंदर काला धब्बा हो जाए, तू कलंकी हो जाए। अब गौतम जी तो वहां से चले गए। अहिल्या रोती रही, मेरा त्याग मत करिए, मेरी बात तो सुनिए, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन गौतम जी ने उसको क्षमा नहीं किया। गौतम जी गए तो धीरे धीरे जितने वहां साधक रहते थे वो सब चले गए, जितने लोग वहां रहने वाले थे सब स्थान छोड़ छोड़ के चले गए, यहां तक कि खग मृग पशु पक्षियों ने भी उस स्थान को छोड़ दिया। शिला बनी हुई पड़ी है, कोई नहीं देखता, पर जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मेरे राघव देखते हैं। भगवान पतित पावन है, सबने जिसको त्याग दिया उसकी ओर भगवान ने देखा। राम जी ने देखा, पूरी कथा सुनी। विश्वामित्र जी ने कहा, चरण कमल रज चाहत। अब राम जी डर रहे थे कि मैं अपने चरण से ऋषि पत्नी को कैसे स्पर्श कराऊं। राम जी ने अपना पैर उठाया, हवा के झोंके से धूल उड़ी, शिला पर पड़ी। शिला जो है वो सुंदर नारी बन गई, माने अहिल्या अपने रूप में प्रकट हो गई, जैसी थी वैसी की प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर स्तुति करी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही, आज मेरा जीवन धन्य हो गया।